Hello my dear students, in today's topic I am going to discuss graphical representation. लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो आज हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, कुछ ग्राफ्स देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आफ्टर दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की, विच इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो लेट अस टेक टू एक्सिस, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0,0। टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ टाइम को रिप्रेजेंट किया है और डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया है टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एक्स एक्सिस पे आप आगे की तरफ मूव करेंगे, आप हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और जब आप वापस आएंगे तो टाइम डिक्रीज करेगा और फाइनली ओ पॉइंट पर टाइम की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब आप वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा और फाइनली ओ पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो टाइम वेरी करेगा और अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, टाइम एक्सिस को डिवाइड करता हूं। दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स और 5 सेकेंड। तो देखिए कोई भी कार ट्रैवल कर रही है सपोज, तो वो अपनी जर्नी के फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर्स ट्रैवल की, तो 1 सेकेंड में इसने ट्रैवल किया 10 मीटर्स और 2 सेकेंड्स में ट्रैवल किया 20 मीटर्स, 3 सेकेंड्स में ट्रैवल किया 30 मीटर्स, 4 सेकेंड में ट्रैवल किया 40 मीटर्स एंड 5 सेकेंड्स में इसने ट्रैवल किया 50 मीटर्स। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखिए जब 1 सेकेंड हुआ तो इसने ट्रैवल कितना किया 10 मीटर्स, तो ये पॉइंट हो गया। और जब 2 सेकेंड हुआ तो इसने ट्रैवल किया 20 मीटर्स, तो ये पॉइंट हम लोग को मिल गया। और 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 मीटर्स, तो हम लोग को ये पॉइंट मिल गया। और अगर 4 सेकेंड्स में देखें तो आप इसने ट्रैवल किया 40 मीटर्स, इट इज ट्रैवलिंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है। तो देखिए इक्वल 1 सेकेंड में 10 मीटर्स, 2 सेकेंड्स में 20 मीटर्स, 3 सेकेंड्स में 30 मीटर्स, 4 सेकेंड्स में 40 मीटर्स। दैट मीन्स 10 मीटर्स इज कवरिंग इन एवरी सेकेंड। और सिमिलरली 5 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 50 मीटर्स, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप एक लाइन खींचे, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, तो वो कुछ इस टाइप की होगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ खींचेंगे तो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इट मीन्स मोशन इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यहाँ पर इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे कर्व अपवर्ड्स मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि जब टाइम इंक्रीज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है। और इस कर्व का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो इस कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और बेस हो जाएगा टाइम। तो इसका अगर स्लोप निकालें, स्लोप मतलब tan थीटा विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। तो अगर इसका आप स्लोप निकालेंगे तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो इस कर्व का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ द एक फंक्शन। तो इस फंक्शन की वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा इसका स्लोप। तो अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो लेट अस स्टार्ट विथ t1 इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t2 इक्वल टू 5 सेकेंड्स। दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं 1 to
5 सेकेंड्स टाइम इंटरवल की। तो 1 to 5 सेकेंड्स की बात करेंगे तो ये 1 सेकेंड हो गया, ये 5 सेकेंड हो गया, और ये डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है दैट विल बी 4 सेकेंड्स। तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी विल बी 4 सेकेंड्स इन दिस केस। अभी अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो जब t1 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 10 मीटर्स, और जब 5 सेकेंड्स हो गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर्स। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इन 1 to 5 सेकेंड्स विल बी 40 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 मीटर्स। अगर आप इसका स्लोप फाइंड करें तो स्लोप विल बी tan थीटा। लेट अस टेक दिस पॉइंट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो इन द ट्राइंगल ABC its slope tan theta will be equal to perpendicular upon base, that is BC, upon AC. It will be 40 upon 4. The value of tan theta will be equal to 10. और अभी मैंने आपको बताया कि जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स वेलोसिटी इन दिस केस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप फाइंड करके इसकी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अभी ये हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म मोशन को कि अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में तो वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन को, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, कोई इस टाइप का कर्व मिलता है या फिर इस टाइप का कर्व मिलता है, तो इट विल रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप इस कर्व की बात करें, फर्स्ट कर्व की, तो पहले इसमें स्लोप बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। स्लोप मतलब वेलोसिटी, तो पहले इसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है लेकिन बाद में डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी पहले इंक्रीज कर रही है और बाद में डिक्रीज कर रही है। और इस केस में अगर थर्ड केस की बात करें, दिस इज सेकेंड केस, थर्ड केस में पहले डिस्प्लेसमेंट कम कम हो रहा है और बाद में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। दैट मीन्स पहले वेलोसिटी कम है और बाद में वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे कर्व रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, सेकेंड रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, एंड थर्ड विल रिप्रेजेंट आल्सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ दीज आर सम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स इन ग्राफ ए। देखिए यहाँ पर ग्राफ ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्राफ ए में डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। तो यहाँ पर बात करेंगे तो बॉडी रेस्ट पर होगी, इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर आप स्लोप से देखें तो थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, वी नो दैट tan 0 इक्वल टू 0, और यहाँ पर वेलोसिटी होती है tan थीटा के इक्वल, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और बॉडी होगी रेस्ट पर। अगर हम ग्राफ बी की बात करें तो यहाँ पर देखें कि बॉडी जो स्टार्ट कर रही है वो जब t इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ डिस्प्लेसमेंट पहले से ही इसने कर रखा है और वहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया है, और उसके बाद हमको मिलती है एक स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर हम लोग ग्राफ सी की बात करें तो ग्राफ सी में जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी इसमें कुछ है, सपोज दिस वैल्यू इज s, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर एट t इक्वल टू t पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है जब टाइम इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी निगेटिव होगी, ये निगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ग्राफ डी की बात करें तो ग्राफ डी में दो ग्राफ शोन है, द ग्राफ 1 एंड द ग्राफ 2। देखिए दोनों में स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मतलब क्या हुआ कि दोनों में ही यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का देखिए चेंज ज़्यादा है, टाइम कम है और डिस्प्लेसमेंट पे इंक्रीज ज़्यादा है। दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है सेकेंड कर्व की और फर्स्ट कर्व की वेलोसिटी कम है। तो यहाँ पर v1 इज लेस देन v2, v2 ग्राफ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और v1 ग्राफ की वेलोसिटी कम होगी। तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये फिर काफ़ी कुछ वैसे ही होगा जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में सपोज टाइम इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो जैसे कि अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोगों ने ग्राफ बनाए थे, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई बॉडी इस टाइप से मूव कर रही है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। और सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पर इसकी वेलोसिटी है v1 और जब टाइम t2 हो गया है तो इसकी वेलोसिटी हो गई है v2। तो अभी ग्राफ देखना आपने समझ लिया कि जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी v1 थी और जब टाइम t2 हो गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो देखिए टाइम में कितना चेंज हुआ, टाइम में चेंज हुआ t1 से t2 हो गया, दैट इज t2 माइनस t1। तो टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1 का। और जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितना आया, v2 माइनस v1 का। तो वेलोसिटी में जो टाइम में चेंज हुआ दैट इज t2 माइनस t1 और जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो हो गया v2 माइनस v1। अगर इस कर्व का आप स्लोप निकालें तो स्लोप, let us take this is A, B and C in the triangle ABC, tan theta will be equal to perpendicular, this is perpendicular and this is base, perpendicular is AC and base is BC और tan theta की वैल्यू आप फाइंड करो तो tan theta will be equal to AC upon BC, that is V2 minus V1 upon T2 minus T1, which will be equal to delta V upon डेल्टा टी। अभी डेल्टा वी क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अभी ये क्या होता है, ये तो होता है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकाल लें तो इट विल रिप्रेजेंट इट्स एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, आप उसमें स्लोप निकाल लीजिए और स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सीलरेशन ऑफ दैट बॉडी। वेलोसिटी और टाइम कर्व का अगर आप स्लोप फाइंड करें तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है एरिया को। एक फिर से कर्व ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, ये ग्राफ। अभी ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी फिक्स है। सपोज दिस इज वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, v है। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता था, स्लोप रिप्रेजेंट करता था एक्सीलरेशन को, और स्लोप की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स इन दिस कर्व एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। और जब एक्सीलरेशन 0 होता है तो इट मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पर आप देखें तो वेलोसिटी v, अगेन t2 पर आप वेलोसिटी देखें तो v हो जाएगी। अब आप क्या करें, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अगर आप इस t1 से t2 इसका एरिया निकाल लें, अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो अगर ए बी सी डी का एरिया देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज ए बी इंटू ए सी। अभी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये t1 है और ये t2 है, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा t। और इसकी वैल्यू हमने पहले ही आपको बता रखी कितनी है, v है। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा t और ए सी की वैल्यू हो जाएगी v। तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया v इंटू डेल्टा टी। और v इंटू डेल्टा टी क्या होता है, अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम की। मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम लोगों ने देखा एरिया, एरिया ऑफ द कर्व
area under the curve of ABCD will be equal to V into delta t. That means it will be displacement from टाइम t1 टू t2। तो मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की आ जाएगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन एंड टाइम ग्राफ। तो सपोज टाइम इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस, और कोई कर्व इस टाइप से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। जैसे आप टाइम इंक्रीज भी करते जाते हैं तो एक्सीलरेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स particle is moving under constant acceleration, तो यहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t1 पर एक्सीलरेशन की वैल्यू a है, और जब टाइम t2 हो जाता है तो भी एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम रहती है। यहां पर आप अगर इसका एरिया फाइंड करके देखें, एरिया अंडर द कर्व, लेट अस टेक दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो एरिया ऑफ ABCD विल बी इक्वल टू AB, इसका एरिया फाइंड करेंगे, विल बी इक्वल टू AB इंटू AC। दैट इज AB की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा T विच इज T2 माइनस T1। AB की वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस T1 और AC की वैल्यू हो जाएगी A। तो दैट इज एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी, और ये क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ग्राफ से हमने क्या जाना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखिए, उसमें क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन होगा, और जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो समझ में आ गया आपको?